क्या ये ज्ञात है कि एक साधारण अनुवादक और एक उत्कृष्ट अनुवाद अधिकारी में क्या सटीक अंतर होता है? ये अंतर पूरी तरह से शब्दों के रणनीतिक चयन पर निर्भर करता है। जब सामान्य तौर पर आकाश लिखा जाता है, तब एक विशेषज्ञ व्योम या शून्य लिखता है। नमस्कार, को एजुकेशन ऑफिशियल के इस विश्लेषणात्मक प्रस्तुतिकरण में स्वागत है। अगर एसएससी, जेएचटी, रेलवे या किसी भी अनुवाद अधिकारी परीक्षा के वर्णनात्मक खंड की तैयारी हो रही है, तो साधारण शब्दों से काम नहीं चलेगा। उत्कृष्ट लेखन में शास्त्रीय गहराई, दार्शनिक समझ और दुर्लभ काव्यात्मक सौंदर्य होना अनिवार्य है। आज के इस विशेष प्रस्तुतिकरण में प्रकृति, समाज और जीवन से जुड़े ऐसे 20 महत्वपूर्ण शब्दों का विश्लेषण किया जाएगा, जिन्हें 3 विशिष्ट श्रेणियों में बांटा गया है: शास्त्रीय, दार्शनिक और दुर्लभ या काव्यात्मक। नोटबुक और पेन तैयार रखना फायदेमंद होगा, क्योंकि आज शब्दावली का स्तर पूरी तरह से बदलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक नजर आज की कार्यसूची पर डाल लेते हैं। इस पूरी व्यवस्थित यात्रा को 4 मुख्य अध्यायों में बांटा गया है। पहला है पंचमहाभूत, दूसरा है प्रकृति और ब्रह्मांड का स्वरूप, तीसरा अध्याय समाज और मानवीय संबंधों पर है और अंत में चौथा है चेतना और बोध। प्रतियोगी परीक्षाओं में श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए इन शब्दों पर पकड़ बनाना अत्यंत आवश्यक है। दरअसल शब्दावली के 3 प्रमुख आयाम होते हैं: शास्त्रीय, दार्शनिक और काव्यात्मक। इसे एक भाव 3 ध्वनियां का ढांचा भी कहा जा सकता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हर बुनियादी विचार या तो किसी प्रमाणिक परंपरा से जुड़ता है, या गहरे दार्शनिक चिंतन की ओर ले जाता है, या फिर अपनी दुर्लभ सौंदर्यता से वाक्य को पूरी तरह अलंकृत कर देता है। अध्याय 1, पंचमहाभूत। चलिए यहां से उन 5 मूल तत्वों का अन्वेषण शुरू करते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और हमारी उन्नत शब्दावली की सबसे मजबूत नींव रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा के मूल स्रोत यानी अग्नि की। शास्त्रीय रूप में इसे वैश्वानर कहा जाता है, जो संपूर्ण मानवता की अग्नि है। इसके अलावा जातवेदा यानी जो सब कुछ जानता हो, और हव्यवाहन जो देवताओं तक भोग पहुंचाती है। दार्शनिक दृष्टि से अग्नि तमस नाशक है, यानी अज्ञान को मिटाने वाली, पावक यानी पवित्र करने वाली शक्ति और शुचि है। वही दुर्लभ और काव्यात्मक भाषा में इसे कृषाणु, रोहिताश्व, विभावसु और दहन भी कहा जाता है। इसी के साथ आता है जीवन का आधार, जल। शास्त्रीय दृष्टि से यह उदक, वारी और जीवनदायी अमृत है। दार्शनिक स्तर पर जल ही जीवन है और इसे आप कहा गया है, जिसका अर्थ है सृष्टि का प्रथम मूल तत्व। इसे पय भी कहते हैं। दुर्लभ काव्यात्मक रूपों में इसे तोय, सलिल, मेघपुष्प और सारंग के नाम से जाना जाता है। अब आकाश और वायु के विस्तार को देखते हैं, जो उतना ही गूढ़ है। आकाश को शास्त्रीय दृष्टि से द्योलोक यानी प्रकाश का लोक, व्योम और विष्णुपद यानी परम पद कहा गया है। दार्शनिक रूप में यह अनंत है और शून्य है, जहां से पूरी सृष्टि उपजी है। इसे अभ्र भी कहते हैं। दुर्लभ प्रयोगों में इसके लिए खगोल, फलक, पुष्कर और नाक, जो स्वर्ग का पर्यायवाची है, जैसे शब्द आते हैं। वहीं वायु को शास्त्रीय रूप में मातृश्वा यानी अंतरिक्ष में श्वसन करने वाला, मरुत और समीर कहा जाता है। दार्शनिक रूप से यह साक्षात प्राण यानी जीवन शक्ति है, और गंधवाहा यानी तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला वाहक है। इसे प्रकंपन भी कहते हैं। दुर्लभ और काव्यात्मक भाषा में इसे बयार, वात, पवमान और प्रभंजन कहा जाता है। इन सब के बाद बात आती है सबसे बड़े आश्रय और आधार की, यानी पृथ्वी। शास्त्रीय ग्रंथों में इसे मेदिनी कहा गया है, जो मधु कैटभ के मेद से बनी मानी जाती है। इसके साथ ही ये अचला और धरित्री है। दार्शनिक रूप से ये वसुंधरा है, यानी रत्नों को धारण करने वाली, क्षिति यानी जहां सब अंततः लय हो जाए, और रसा है। वहीं दुर्लभ साहित्य में इसे उर्वी, मही, इड़ा, कुह और कश्यपी लिखा जाता है। यहां एक पल रुककर इस महत्वपूर्ण विचार पर ध्यान देना चाहिए। मूल तत्वों से ही भाषा ब्रह्मांड का निर्माण करती है। यह सोचने वाली बात है कि जब पंच महाभूतों की शब्दावली पर अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो संपूर्ण अस्तित्व का वर्णन करने की भाषाई क्षमता स्वतः ही सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 पर, प्रकृति और ब्रह्मांड। चलिए इस विश्लेषणात्मक यात्रा को धरती की सतह से थोड़ा ऊपर खगोलीय पिंडों और विशाल प्राकृतिक परिदृश्यों की ओर ले चलते हैं। खगोलीय पिंडों की बात करें तो सूर्य को शास्त्रीय रूप में मार्तंड यानी ब्रह्मांडीय अंडा, विवस्वान यानी प्रेरणा देने वाला कहा गया है। दार्शनिक रूप से सूर्य हिरण्यगर्भ है, यानी ब्रह्मांड का केंद्र। साथ ही यह अर्क और पूषा यानी पोषक शक्ति है।
दुर्लभ संदर्भों में इसे अंशुमाली, इन, तरणी और प्रद्योतन कहा जाता है। इसके ठीक विपरीत है चंद्रमा। शास्त्रीय दृष्टि से यह मृगांक, द्विजराज यानी ब्राह्मणों और पक्षियों का राजा और औषधीश है। दार्शनिक रूप में यह सोम यानी अमृत का प्रतीक है और कलाधर यानी निरंतर बदलते रहने वाले परिवर्तन का प्रतीक है। इसे विधु भी कहते हैं। दुर्लभ कविताओं में इसे छपाकर इंदु, राकापति और निशाकर के रूप में पिरोया जाता है। प्रकृति की ऊंचाई और गहराई के भी अपने अलग ही आयाम हैं। पर्वत को शास्त्रीय ग्रंथों में महीधर यानी धरती को थामने वाला, शैलेंद्र और अचल कहा गया है। दार्शनिक दृष्टिकोण से ये कूट यानी अडिग स्थिरता का प्रतीक है और शिखर यानी ऊर्ध्वगामी उच्च चेतना का प्रतीक है। इसे नग भी कहते हैं। दुर्लभ रूपों में इसे अदिरि, तुंग, भूध और धरणीधर लिखा जाता है। इसके विपरीत है असीम गहराई वाला समुद्र। शास्त्रीय रूप में इसे अर्णव, पयोधि और नदीश यानी नदियों का स्वामी कहते हैं। दार्शनिक गहराई में ये पारावार यानी असीम विस्तार का सूचक है और अकुपार यानी कछुए की पीठ के समान स्थिर चेतना है। इसे रत्नाकर भी कहते हैं। दुर्लभ शब्दों में इसके लिए उदधि, वारिधि, अब्धि और तोयनिधि का प्रयोग होता है। इसी तरह जीवन और वैराग्य के शानदार प्रतीकों को समझना भी बहुत जरूरी है। वन के लिए शास्त्रीय ग्रंथों में अटवी, अरण्य और कानन जैसे गंभीर शब्दों का प्रयोग मिलता है। दार्शनिक रूप से वन कांतार है, जिसका अर्थ है गहन निर्जनता, जहां आत्मनिरीक्षण संभव हो, और गहवर यानी कोई रहस्यमयी स्थान। इसे विपिन भी कहते हैं। दुर्लभ भाषा में इसे दाव भी कहा जाता है। वहीं कमल को शास्त्रीय रूप में रंगों के आधार पर इंदिवर, पुंडरीक और कोकनत कहा जाता है। दार्शनिक रूप से यह पद्म है, जो निर्लिप्तता का सबसे बड़ा प्रतीक है, यानी संसार रूपी जल में रहकर भी उससे अछूता रहना। इसे उत्पल और कुवलय भी कहते हैं। दुर्लभ काव्यात्मक रूप में इसे ताम्रस, सारस, शतपत्र और राजीव कहा जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रणनीतिक लाभ स्पष्ट होता है। जब सामान्य प्राकृतिक शब्दों की जगह सटीक दार्शनिक शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो एक साधारण वर्णनात्मक निबंध तुरंत ही एक गंभीर, साहित्यिक और पेशेवर रचना में बदल जाता है। यह परीक्षक को भाषाई परिपक्वता का एक अकाट्य प्रमाण देता है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 3 की ओर, समाज और संबंध। अब ब्रह्मांड की विशालता से हटकर मानव सभ्यता और रिश्तों की बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मानव समाज कुछ संरचनात्मक स्तंभों पर टिका है। राजा को शास्त्रीय संदर्भ में निप, भूपाल और क्षितीश यानी पृथ्वी का स्वामी कहा जाता है। दार्शनिक रूप से राजा दंडधर यानी न्याय का रक्षक और शास्ता यानी अनुशासन स्थापित करने वाला होता है। प्रशासनिक अनुवादों में इसे महिपाल, नरेश, नरेंद्र और अवनीश लिखा जाता है। वहीं घर की बात करें तो शास्त्रीय दृष्टि से ये निकेतन या आयतन है। दार्शनिक रूप से ये निलया है, जो विश्राम का अंतिम स्थान है, और आलया है, जो आश्रय देता है। दुर्लभ रूपों में इसे गेह और ओक कहा जाता है। मानव सभ्यता की जड़ों में स्त्री को शास्त्रीय रूप में वामा यानी पुरुष के बाईं ओर रहने वाली अर्धांगिनी, प्रमदा और ललना कहा जाता है। दार्शनिक रूप से स्त्री साक्षात शक्ति यानी सृजन की मूल ऊर्जा है और रमणी यानी आनंद देने वाली चेतना है। इसे कांता भी कहते हैं। उच्च साहित्यिक संदर्भों में इन्हें अंगना, वनिता और मानिनी कहा जाता है। दूसरी ओर पुत्र को शास्त्रीय रूप में आत्मज यानी जो स्वयं की ही आत्मा से उत्पन्न हुआ हो, तनय और सुत कहा जाता है। दार्शनिक अर्थों में ये औरस यानी धर्म संगत संबंधों से जन्मा हुआ, नंदन यानी कुल को हर्ष देने वाला और वत्स है। दुर्लभ कविताओं में इसे पूत, कुमार और तात कहा गया है। रिश्तों के द्वंद्व को समझना भी काफी दिलचस्प है। मित्र को शास्त्रीय रूप में वयस्य यानी समान आयु वाला, सहपाठी, सखा और सुहृद कहा गया है। दार्शनिक रूप से मित्र आत्मीय होता है, जो बिल्कुल स्वयं जैसा महसूस हो, और सहचर होता है यानी साथ चलने वाली आत्मा। मधुर काव्यात्मक शब्दों में इसे मीत, मित्रवर और संगी कहा जाता है। इसके बिल्कुल उलट है शत्रु, जिसे शास्त्रीय रूप से अराती, रिपु और अमित्र कहते हैं। दार्शनिक दृष्टि से शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रतिपक्षी होता है, यानी विपरीत विचार या सिद्धांत रखने वाला। इसे द्वेषी और वैरी भी कहते हैं। तीखे प्रयोगों में इसे अरी, विरोधी और दुर्हृद लिखा जाता है। अब आते हैं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 4 पर, चेतना
और बोध, ये मानव आयाम का सबसे ऊंचा पड़ाव है। अनुभूति, ज्ञान और बौद्धिक स्पष्टता का एकदम आंतरिक संसार। मस्तिष्क के पैमाने बेहद सूक्ष्म होते हैं। विद्या को शास्त्रीय रूप में सरस्वती, शास्त्र और आगम यानी गुरु परंपरा से प्राप्त शुद्ध ज्ञान कहा गया है। दार्शनिक धरातल पर विद्या संविद यानी परम चेतना है और बोध यानी आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। इसे प्रज्ञा भी कहते हैं। दुर्लभ ग्रंथों में यह मति, मेधा, शिक्षा और बोधि है। वहीं बुद्धि को शास्त्रीय स्तर पर धी, मनीषा और शेमुषी यानी शुद्ध विवेक कहा जाता है। दार्शनिक रूप से बुद्धि प्रतिपत्ति यानी तुरंत बोध करने की शक्ति है और विवेक है जो सत्य और असत्य के बीच भेद करता है। इसे ऋतंभरा भी कहते हैं जो सत्य को धारण करती है। चेतना का सीधा द्वार है नेत्र। उन्नत शब्दावली इसे केवल एक शारीरिक अंग नहीं मानती। शास्त्रीय रूप में इसे विलोचन, दृग और चक्षु कहा जाता है। दार्शनिक रूप से यह प्रेक्षण यानी देखने की गूढ़ क्रिया है और लोचन है जिसका अर्थ है प्रकाश को ग्रहण करने वाला माध्यम। इसे अंबक भी कहते हैं। काव्यात्मक मिश्रण में इसे अक्ष, नयन, दीद और चश्म कहा जाता है। चलिए अब इन सिद्धांतों को थोड़ा व्यवहारिक रूप में देखते हैं। एक ही भाव की तीन ध्वनियां कैसे काम करती हैं। एक बुनियादी वाक्य कि राजा ने पृथ्वी पर शासन किया, ये कैसे बदलता है। शास्त्रीय रूप में ये बनता है क्षितिज ने मेदिनी का पालन किया। दार्शनिक रूप में दंडधर ने वसुंधरा पर धर्म स्थापित किया और काव्यात्मक रूप में अवनीश ने उर्वी को सुशोभित किया। स्पष्ट है कि तथ्य एक ही है लेकिन प्रभाव और गहराई बिल्कुल अलग। और यही रणनीति इस पूरे प्रस्तुतिकरण का सार है। जब परीक्षा में राजा की जगह दंडधर या विद्या की जगह संविद जैसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है तो यह सिर्फ एक अनुवाद नहीं रहता, बल्कि यह गरिमा और वैचारिक गहराई का एक शानदार प्रदर्शन बन जाता है। हजारों उम्मीदवारों की भीड़ में एक उत्तर पुस्तिका को सबसे अलग और श्रेष्ठ दिखाने की यही अचूक और सुविचारित रणनीति है। तो अब एक गहरे विचार का समय है। अगला वर्णनात्मक निबंध किस आयाम से समृद्ध होगा, शास्त्रीय, दार्शनिक या काव्यात्मक? इस जीवंत शब्दकोश को केवल याद करके नहीं छोड़ना है, बल्कि इसे लेखन का सबसे शक्तिशाली अस्त्र बनाना है। इस उन्नत शब्दावली का रणनीतिक प्रयोग निश्चित रूप से श्रेष्ठता के नए मानक स्थापित करेगा। अध्ययन और अभ्यास निरंतर जारी रहे। नमस्कार।